नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, राजस्थान बीएसटीसी की परीक्षा अगस्त के फर्स्ट वीक में होना संभावित बताया गया है, लेकिन इनके अभी तक एग्जाम फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही है, राजस्थान बीएसटीसी जो एग्जाम होता है उसमें राजस्थान जीके के टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 150 नंबर का राजस्थान जीके आपका आता है। तो कई बच्चों ने कमेंट किया था कि सर हमें वो डेली 15 से 20 क्वेश्चन राजस्थान जीके के यूट्यूब के माध्यम से आप प्रोवाइड करवाएं। तो मैंने आपको ये पहली आपकी सीरीज रहने वाली है। इसी प्रकार के अगर और भी आपको वीडियो लेना है, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टाइम टू टाइम डेली आपको एक दो वीडियो आपको डेली है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो मैं आपको जो जीके करवा रहा हूँ, मैं 101% आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको कंप्लीट राजस्थान जीके एग्जाम तक करवा दूंगा, और यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन है वो बाहर नहीं जाने वाला है। तो बिना किसी देरी के आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। सबसे दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि राजस्थानी भाषा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, अगर इसमें हम बात करें तो देख सकते हैं आप सोच सकते हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। डी यानी कि 21 फरवरी के दिन राजस्थानी जो भाषा दिवस है वो मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है, और 30 मार्च के दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी और 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, एक अगला क्वेश्चन है, को किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि घग्गर नदी का जो पाट क्षेत्र है या जो पाट है उनको किस नाम से जाना जाता है। होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, नाली के नाम से जाना जाता है। यानी जो घग्गर नदी है राजस्थान में आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपको राइट करना है घग्गर नदी। घग्गर नदी के उपनाम अगर बात करें तो घग्गर नदी को नट, मृत, सोतर, सरस्वती आदि नामों से इनको जाना जाता है। और घग्गर नदी का जो बाव क्षेत्र है उनको पाट के नाम से जाना जाता है। बावलपुर पाकिस्तान में आकरा इसको कहा जाता है, यानी जो वो अपनी घग्गर नदी है ये पाकिस्तान में जो है इनको आकरा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अकरा के नाम से इनको जाना जाता है। कहाँ पर? बहावलपुर जिला है पाकिस्तान में, वहां पर। और कालीबंगा जो सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो आपको लिखना दोस्तों कौन सी नदी हुई थी, घग्गर नदी के किनारे यह विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, का उद्गम स्थल कौन सा है या कहाँ से बनास नदी का उद्गम होता है। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, खमनोर की पहाड़ियाँ। यहाँ पर हम बात करते हैं बनास नदी के बारे में। ठीक है, तो बनास नदी बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र का भाग है, यानी जो ब से बंगाल, ब से बनास नदी। तो बनास नदी किस अफवाह तंत्र का भाग है, तो बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र जो है उसका ये भाग है। और बनास नदी को वर्णासा यानी कि वर्णासा, वन की आशा आदि नामों से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको लिखना बनास नदी। पूर्ण बहाव, पूर्ण का मतलब होता है पूरी तरीके से बहने की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी अगर पूछा जाए तो बनास नदी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है, तो आपको राइट करना है बनास नदी। कौन सी नदी दोस्तों? बनास नदी है। बनास नदी अगर बात करें तो सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली है, और इसका उद्गम है वो खमनोर की पहाड़ी से होता है। जो खमनोर की पहाड़ी आपको पता ही है कहाँ पर है दोस्तों, राजसमंद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? राजसमंद में स्थित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि चंबल नदी का उद्गम है जो कहाँ से होता है। चंबल नदी यानी कि अगर बात करें इसका उद्गम के बारे में तो जाना पाव पहाड़ी से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब हम बात करते हैं चंबल नदी के बारे में थोड़ी व्याख्या। चंबल नदी बनास जो बंगाल की खाड़ी है उसका अफवाह तंत्र का भाग है। और चंबल नदी के उपनाम क्या क्या अगर हम बात करें तो आप नोट कर लेना, चर्मवती इसको कहते हैं, इसको कामधेनु कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए नित्य वाहिनी, नित्य का मतलब होता प्रतिदिन, है ना, प्रतिदिन बहने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? चंबल नदी है। चंबल नदी में अगर बात करें तो इनको बारहमासी नदी के नाम से भी जाना जाता है। बारहमासी इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह जो नदी है वो पूरे साल भर बहती है। कौन सी नदी? चंबल नदी पूरे साल भर बहती है। इनका उद्गम अगर बात करें तो जाना पाव की पहाड़ी से होता है। और जाना पाव की जो पहाड़ी है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? महू में स्थित है। और महू मध्य प्रदेश का एक जिला है। राजस्थान में जो अपने ये चंबल नदी जो प्रवेश करती है वो राजस्थान में 84 से प्रवेश करती है। और 84 राजस्थान में कहाँ पर स्थित है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
में 19वीं पशु गणना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों राजस्थान में जो 19वीं पशु गणना हुई है वो कब हुई थी, इसके बारे में क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान की 19वीं जो पशु गणना हुई थी वो 2012 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 2012 में हुई थी। और राजस्थान में जो पशु गणना है वो कितने वर्षों के अंतराल में होती है और प्रथम पशु गणना कब हुई है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो नोट कर लेना कि राजस्थान में जो प्रथम जो पशु गणना हुई थी वो दिसंबर 1919 में हुई थी। कब हुई थी? दिसंबर 1919 में हुई थी। आपको पता है अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो अप्रैल 1919 से ये प्रारंभ होकर के अप्रैल 1920 के मध्य इनकी जनगणना करवाई, सॉरी इनकी वो पशु गणना करवाई गई थी, प्रथम पशु गणना। और स्वतंत्र भारत की जो प्रथम पशु गणना है वो हुई थी 1951 में, यानी जब 1947 में भारत आजाद हुआ था उसके बाद में प्रथम जो पशु गणना हुई थी वो 1951 में हुई थी। वर्तमान राजस्थान की अगर प्रथम जो पशु गणना बात करें, यानी वर्तमान जो अपना राजस्थान है इसकी जो प्रथम पशु गणना हुई थी वो 1961 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1961 में हुई थी, आपको नोट कर लेना है। राजस्थान में प्रथम नस्लवार जो पशु गणना हुई थी, नस्लवार का मतलब है जैसे गाय कितनी है, भैंस कितनी है, भेड़ बकरी गद्दा ऊंट अगर वगैरह है, तो वो उनकी जो यानी कैटेगरी वाइज जो उनकी नस्ल के अनुसार जो उनकी प्रथम बार जो पशु गणना हुई थी वो हुई थी दोस्तों। कब? 2007 में। कब हुई थी? 2007 में। राजस्थान में 20वीं पशु गणना 2019 में हुई, जो कि क्या कहलाती है दोस्तों? नवीनतम पशु गणना कहलाती है। नवीनतम पशु गणना अगर आपसे पूछा जाए तो 2019 में हुई थी और वो 20वीं पशु गणना है जो कहलाती है। अगली जो पशु गणना होगी वो करीबन 2024-25 के मध्य इनकी वो करवा दी जाएगी, जो कि राजस्थान में 21वीं पशु गणना के नाम से कहलाएगी। वर्तमान में अगर बात करें तो 20वीं पशु गणना वो चल रही है जो 2019 में हुई है और ये वही नवीनतम पशु गणना कहलाती है। राजस्थान के किस प्रशासनिक संभाग में सर्वाधिक मक्के का उत्पादन होता है? कौन से प्रशासनिक संभाग में वो सर्वाधिक मक्के का उत्पादन होता है? आपको पता ही है राजस्थान की जहाँ पर जनजातियां निवास करते हैं वहां पर मक्के का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और जनजाति आपको पता ही है मेवाड़ वाले क्षेत्र है, उदयपुर संभाग बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। मक्का अगर बात करें तो ये कौन सी फसल है? तो मक्के के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार की खरीफ की फसल है। कौन सी फसल है दोस्तों? खरीफ की फसल है। और मूंगफली कौन सी फसल है आप कमेंट करके बताना। रबी है, खरीफ, जायद कौन सी है वो आप कमेंट करके बताना। दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न रूप से प्रयुक्त होता है मक्का, और मक्के की जो फसल पकने की जो अवधि होती है वो लगभग 110 दिन की होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। गुलाबपुरा खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बिल्कुल इसका राइट आंसर अगर बात करें, 7वें का राइट आंसर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भीलवाड़ा में स्थित है अंगुचा गुलाबपुरा। ठीक है, अंगुचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र भीलवाड़ा जिले में स्थित है। यह सीसा जस्ता के खनन क्षेत्र के रूप में वो प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों? सीसा और जस्ता, सीसा और जस्ता के लिए ये दोस्तों प्रसिद्ध है। जस्ता कहाँ पर है दोस्तों? ये भीलवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। स्मेल्टर प्लांट कहाँ पर स्थित है? चंदेरिया, सीसा जस्ता, च से चंदेरिया, च से चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान का द्वितीय प्लांट जो कहते हैं इनको क्या कहते हैं दोस्तों? राजस्थान का द्वितीय प्लांट जो कहते हैं वो चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर प्लांट को कहते हैं। चंदेरिया अगर बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यहाँ पर सीसा जस्ता स्मेल्टर प्लांट जो है ये किसकी सहायता से बना हुआ दोस्तों? तो ये ब्रिटेन की सहायता से वो लगाया गया। किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से। प्रथम HZL का जो जिंक स्मेल्टर वो देबारी उदयपुर में दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम HZL का जिंक स्मेल्टर कहाँ पर स्थित है उदय राजस्थान में, तो राजस्थान का देबारी क्षेत्र उदयपुर है, वहां पर ये स्थित है HZL जिंक। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर पीले पत्थर के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है? पीला पत्थर, तो आपको पता ही है राजस्थान की जो स्वर्ण नगरी कहते हैं वो जैसलमेर को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। पीले पत्थर के कारण कहा जाता है। येलो स्टोन कहते हैं जिनको, क्या कहते हैं दोस्तों? येलो स्टोन यानी पीला पत्थर जैसलमेर में है। कोटा स्टोन कोटा में स्थित है। पिंक ग्रेनाइट आप अगर आ जाए तो आपको जयपुर ना करके आपको लिखना है पिंक ग्रेनाइट, जालोर जिसे ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, काला ग्रेनाइट अगर बात करें तो काला डेर जयपुर को कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना। पिंक पैंथर अगर आपसे पूछा जाए,
पिंक पैंथर, क्या पूछा जाए दोस्तों, पिंक पैंथर, तो आपको लिखना अलवर। जेब्रा ग्रे अगर पूछा जाए, जेब्रा ग्रे, तो आपको लिखना है भीलवाड़ा। और सबीना अगर पूछा जाए दोस्तों, कौन सा, सबीना, सबीना आपका कहाँ पर चला जाएगा दोस्तों, शेखावाटी, आपको ये ध्यान में रखना है। शेखावाटी में चूरू, सीकर और झुंझुनू वाले क्षेत्र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, राजस्थान का मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। राजस्थान के जो मरुस्थल है, इसका जो विस्तार है वो कौन सी दिशा में, किस साइड से हो रहा है, ये आपको क्वेश्चन है वो बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा उसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका आपका होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, आप देख सकते हैं इसका पश्चिम। किस साइड से हो रहा है, सोरा पश्चिम से, पश्चिम से पूर्व की तरफ हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, यानी पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल है जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, ये वाला क्षेत्र, बीकानेर वगैरह, यहाँ से जालोर वगैरह, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये पश्चिमी राजस्थान का मरुस्थल है। तो यहाँ से विस्तार है वो अपनी जयपुर साइड में हो रहा है, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ हो रहा है। राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार जो है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर हो रहा है। थार मरुस्थल विश्व का सबसे अधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है, आप नोट कर लेना। थार मरुस्थल विश्व का सबसे अधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है और विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है वो अपना थार का मरुस्थल है। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या और सर्वाधिक पशु घनत्व वाला अपना संभाग है, वही अपना कौन सा है दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान वाला ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कार्यक्रम परियोजना क्या है, ये किसकी सहायता से है। मरु विकास कार्यक्रम परियोजना जो है वो किसकी सहायता से है या किसके सहयोग से है। तो इसमें आपको अगर बात क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय सरकार की है। मरु विकास कार्यक्रम अगर आपसे पूछा जाए तो 1977-78 में शुरू हुआ था और ये केंद्र सरकार के सहयोग से आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 में ये क्वेश्चन है वो रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर अगर आपसे पूछा जाए तो राजस्थान की जो साक्षरता दर अगर आपसे पूछा जाए तो ये ऑप्शन इसका राइट होगा 66.11%। तो ये इसका 12वें का राइट आंसर होगा, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले में पाई जाती है। महिला साक्षरता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान के लिए। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो कोटा में, यानी राजस्थान का जो कोटा जिला जिसमें राजस्थान की बाकी जिलों की तुलना में यहाँ पर सर्वाधिक महिलाएं हैं वो पढ़ी लिखी है, साक्षर है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रामसनई संप्रदाय की शाहपुरा शाखा का संस्थापक कौन है। बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका अगर बात करें 363 50 363 होगा ऑप्शन नंबर 2 रामचरण जी। शाहपुरा शाखा रामचरण जी है, इसकी इन्होंने स्थापना की थी रामचरण जी ने। रेण जो पीठ है या जो शाखा वो नागौर में स्थित है, जिनकी शाखा दरियाव जी ने की थी। सिंथल शाखा जो बीकानेर में, जिनकी स्थापना हरिराम दास जी ने की थी। और खेड़ा पास जो है वो जोधपुर में स्थित है और उनकी जो स्थापना की थी वो रामदास जी ने की थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, रामदास और रामचरण में आपको ध्यान में रखना है, राम शनई तो आपको ध्यान में रखना है रामचरण जी ने स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, राजस्थान का भारतेंदु किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा बार क्वेश्चन है वो रिपीट हो चुका है और इसमें दोस्तों बच्चे वो क्या है वो क्वेश्चन है वो गलत करके आते हैं। 463 ऑप्शन नंबर डी होगा शिवचंद्र भरतिया। अब हम बात करते हैं शिवचंद्र भरतिया के बारे में। आधुनिक साहित्य के प्रवर्तक माना जाता है, आधुनिक साहित्य के प्रवर्तक जो है वो शिवचंद्र भरतिया को माना जाता है। और इसके अलावा अगर बात करें शिवचंद्र जो भरतिया जी है, आधुनिक राजस्थानी उपन्यास साहित्य का भी इनको कहा जाता है। और इन्होंने वो उपन्यास लिखे थे जैसे कनक सुंदर है जो 1903 में लिखा था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, और ये दोस्तों जो क्वेश्चन है इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। कहाँ पर देना दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए जल्दी से। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि मत्स्य जो महाजनपद है इनकी राजधानी कौन सी थी। ठीक है, विराटनगर, शक्तिमती, पाटन और उज्जैनी, चार में से कौन सा ऑप्शन राइट है आप जरूर लिखना। कमेंट में ये लिखना कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी जैसे विराटनगर, शक्तिमत, पाटन, उज्जैनी, जो भी इसका राइट आंसर है वो इस प्रकार आपको
देखना, यानी पहले क्वेश्चन फिर उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। इसी प्रकार और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए इस वीडियो के ऊपर कम से कम 500 लाइक्स होने चाहिए। अगर 500 लाइक्स नहीं मिले तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड नहीं करवाऊंगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो पर लाइक का जो टारगेट है वो 500 लाइक्स है दोस्तों। कितना है? 500 लाइक्स है ओनली। जल्दी से जल्दी आप है वो BSTC एग्जाम की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। 500 लाइक्स का इस पे वो टारगेट रखा गया है, तो जल्दी से आई होप आप सभी लाइक कर देंगे। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।